नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। पंच पीरों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है गोगा जी, मेहा जी, रामदेव जी, तेजा जी। पंच पीरों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा तेजा जी। पंच पीरों में गोगा जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़गू जी और पाबू जी सम्मिलित है। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन है गोगा जी की, तेजा जी की, केसरिया कुंवर जी की, पाबू जी की। ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? ऑप्शन है तेजा जी को, बीगा जी को, पाबू जी को, गोगा जी को। किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो इसका आंसर होगा पाबू जी को। किसको काला और बाला कर्सी का उपकारक देवता भी कहा जाता है? ऑप्शन है गोगा जी को, तेजा जी को, बाबा जुझार जी को, वीर कल्ला जी को। काला और बाला कर्सी का उपकारक देवता तेजा जी को कहा जाता है। गोगा मेडी में गोगा जी का वार्षिक मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्णा नवमी को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद कृष्णा द्वितीया को। तो इसका आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेडी में गोगा जी का मेला बढ़ता है। 13 ताली नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? भील जाति की महिलाओं द्वारा, कामर जाति की महिलाओं द्वारा, मेना जाति की महिलाओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है और ये कामर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा युग्म असंगत है? गोगा जी, ददेरवा, चूरू। दोस्तों, ये लोक देवता है और इधर राइट साइड में इनके जन्म स्थल है। अगला ऑप्शन तेजा जी, खन्नान नागौर, पाबू जी, कोलूमंड फलोदी, रामदेव जी, मालानी, बाड़मेर। तो इसमें रामदेव जी, मालानी, बाड़मेर ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। दोस्तों, इसमें गोगा जी का ददेरवा चूरू जन्म ये सही है। तेजा जी का जन्म खन्नाल नागौर में हुआ था। पाबू जी का जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ था और रामदेव जी का उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। बाबा रामदेव के मेघवाल भक्तों को कहा जाता है? ऑप्शन है देव भक्त, रिखिया, कामड़, जम्मा। बाबा रामदेव के मेघवाल भक्तों को कहा जाता है, इसका आंसर होगा रिखिया। राजस्थान में सबसे बड़ी फड़ का संबंध किस लोक देवता से है? केसरिया कुंवर जी से, देव नारायण जी से, मेहा जी से, इल्लो जी से। राजस्थान में सबसे बड़ी फड़ का संबंध देव नारायण जी से है। मेना जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते हैं? ऑप्शन है भूरिया बाबा, देव बाबा, रामदेव बाबा, सभी की। मेना जनजाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं लेते हैं। केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र है? ऑप्शन है गोगा जी, तेजा जी के, मल्लीनाथ जी के, पाबू जी के। तो इसका आंसर होगा गोगा जी के। दोस्तों, केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र हैं। खड़नाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है? ऑप्शन है गोगा जी से, मेहा जी से, तेजा जी से, हड़बू जी से। तो खड़नाल नागौर का संबंध तेजा जी से है। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? ऑप्शन है वीर कल्ला जी का, रामदेव जी का, देव नारायण जी का, मल्लीनाथ जी का। तो दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है।
अगला क्वेश्चन, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन है वीर तेजाजी, वीर फत्ताजी, वीर कल्लाजी, वीर जुझार जी। चार हाथ वाले देवता के रूप में वीर कल्लाजी विख्यात है। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सुविख्यात मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सुविख्यात मेला गोगा जी का मेला, रामदेव जी का मेला, बाबू जी का मेला, गौतमेश्वर मेला। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रामदेव जी का मेला। अगला क्वेश्चन, भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? ऑप्शन है भूरिया बाबा, भोम्या जी, देव बाबा, बग्गा जी। भूमि के देवता के रूप में भोम्या जी लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए? ऑप्शन है गोगा जी, वीर कल्ला जी, वीर जुझार जी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए गोगा जी ने अपने प्राण न्यौछावर किए। किस लोक देवता को जहांपीर के नाम से भी पूजा जाता है? ऑप्शन है तेजा जी को, गोगा जी को, कल्ला जी को, केसरिया कुंवर जी को। दोस्तों जहांपीर के नाम से गोगा जी को पूजा जाता है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी के नीचे, बबूल के नीचे, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे। तो दोस्तों गोगा जी का थान सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में। तो दोस्तों क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में ग्राम देवता के रूप में महत्वपूर्ण पहलू रहा है। जेतम लोथ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हड़बू जी के नाम से, हरबू जी के नाम से, आलम जी के नाम से, कल्ला जी के नाम से। तो इसका आंसर होगा कल्ला जी के नाम से। भूरिया बाबा आराध्य देवता है। ऑप्शन है गोडवाड़ के मीणाओं के, उदयपुर के सिसोदिया के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के। तो इसका आंसर होगा गोडवाड़ के मीणाओं के। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर में, नागौर में, बूंदी में, झालावाड़ में। तो दोस्तों तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी बूंदी जिले में स्थित है। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है बालीनाथ, देवनारायण, गुरु गोरखनाथ, भैरवनाथ। तो दोस्तों रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। किसान वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले गोगा राकड़ी कहाँ बांधता है? ऑप्शन है हल पर, हल हाली दोनों पर, हाली पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हल और हाली दोनों पर। बाबा रामदेव जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है केलम दे, नेतल दे, नीलम दे, मैणा दे। तो दोस्तों बाबा रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे था। गोगा जी के गुरु थे। ऑप्शन है देव जी, गोरखनाथ, माव जी, बाबू जी। तो इसका आंसर होगा गोरखनाथ। गोगा जी की सवारी थी। ऑप्शन है नीली घोड़ी, काली घोड़ी, सफेद घोड़ी, लाल घोड़ी। तो दोस्तों गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी। बाबू जी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है धांधल जी, गोगा जी, बजरंग जी, सूरजमल जी। तो इसका आंसर होगा धांधल जी राठौड़। निम्न में से कौन से देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तेजा जी, मेहा जी,
गोगा जी, मामादेव। तो बरसात के देवता के रूप में मामादेव प्रसिद्ध है। नाग देवता के रूप में कौन से लोक देवता लोकप्रिय है? ऑप्शन है पाबूजी, तेजाजी गोगा जी, वीर कल्ला जी, भूरिया बाबा। तो इसका आंसर होगा तेजाजी गोगा जी। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? ऑप्शन है रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी। तो इसका आंसर होगा पाबू जी, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में लोकप्रिय है। किसे छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है? ऑप्शन है इलो जी को, मांगलिया जी को, जाम्बो जी को, बजाड़ जी को। तो इसका आंसर होगा इलो जी को। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाले ध्वज को कहा जाता है? ऑप्शन है नेजा, पताका, पहरी, पतंगी। तो इसका आंसर होगा नेजा। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाले ध्वज को नेजा कहा जाता है। राइका जाति के आराध्य लोक देवता है? ऑप्शन है भूरिया बाबा, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी। तो इसका आंसर होगा पाबू जी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? ऑप्शन है गोगा जी को, पाबू जी को, कल्ला जी को, तेजा जी को। तो इसका आंसर होगा पाबू जी को। पाबू जी तथा डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है इकतारा का, रावण हता का, मंदल का, इनमें से कोई नहीं। पाबू जी और डूंगर जी के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। श्री देव नारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? ऑप्शन है श्री कृष्ण का, श्री विष्णु का, श्री राम का, तल्लीनाथ जी का। तो इसका आंसर होगा श्री विष्णु का अवतार देव नारायण जी को मानते हैं। कौन से लोक देवता शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों व जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे? ऑप्शन है जुझाड़ जी, कल्ला जी, भत्ता जी, डूंगर जी, जवाड़ जी। तो इसका आंसर होगा डूंगर जी, जवाड़ जी। ग्वालों के देवता पशुपालकों के पालनहार लोक देवता देव बाबा का मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर में, अजमेर में, अलवर में, भरतपुर में। तो दोस्तों देव बाबा का मंदिर भरतपुर जिले में स्थित है। केसर कालमी किसकी घोड़ी थी? ऑप्शन है पाबू जी की, गोगा जी की, तेजा जी की, वीर कल्ला जी की। तो दोस्तों केसर कालमी पाबू जी की घोड़ी का नाम था। सबसे लंबा गीत कौन से लोक देवता का है? ऑप्शन है पाबू जी का, गोगा जी का, तेजा जी का, रामदेव जी का। तो दोस्तों सबसे लंबा गीत लोक देवताओं में रामदेव जी का है। और अगर लोक देवी देवताओं की बात करें तो उनमें सबसे लंबा गीत जीण माता का है। लाछा गुजरी की गाय मेर के चोरों से छुड़ाने में अपनी आहुति किसने दी थी? ऑप्शन है तेजा जी ने, हड़बू जी ने, ताहड़ जी ने, गोगा जी ने। तो इसका आंसर होगा तेजा जी ने। राजस्थान के वे कौन से लोक देवता है जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है? ऑप्शन है हरिदास जी का, पत्ता जी का, मामादेव जी का, मल्लीनाथ जी का। तो इसका आंसर होगा मामादेव का। 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले वीर थे। ऑप्शन है आलम जी, कल्ला जी, मल्लीनाथ जी, मामादेव। तो इसका आंसर होगा कल्ला जी राठौड़।
तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पुजारी, घोड़ेला, महाराजा, पंडा। तो इसका आंसर होगा घोड़ेला। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रेण में, बुटाटी में, हरनावा में, मेड़ता में। तो इसका आंसर होगा मेड़ता में। हड़बू ने किससे दीक्षा ली थी? ऑप्शन है रामदेव जी से, मल्लीनाथ जी से, बालीनाथ जी से, तल्लीनाथ जी से। तो इसका आंसर होगा बालीनाथ जी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लोक देवता औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे? ऑप्शन है रामदेव जी, कल्ला जी, बाबू जी, देव नारायण जी। तो इसका आंसर होगा देव नारायण जी। तेजा जी की पूजी जाने वाली प्रतिमाओं में उनको कौन सा शस्त्र लेकर दिखाया गया है? ऑप्शन है तलवार, भाला, धनुष, लाठी। तो इसका आंसर होगा तलवार। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है? ऑप्शन है जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जालोर में। तो इसका आंसर होगा जालोर जिले में। गोगा जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है केलम दे, नेतल दे, बाछल दे, मेणा दे। तो दोस्तों गोगा जी की माता का नाम बाछल दे था।